हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज के विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोस्तों ये विविध के मास्टर वीडियो हैं। यानी 8 हफ्तों का टोटल 400 विविध के क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो विविध से रिलेटेड प्रश्न है उसमें से एक दो क्वेश्चन तो काफ़ी हेल्प होगा आपका। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिड्रालिंग मठ कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न हो जाएगा, खानवा का युद्ध हुआ था किन के बीच? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमजा नाम के विषय का संबंध किससे है? तो चित्रकला से। हमजा नाम के विषय का संबंध चित्रकला से है। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा के किस स्थान पर यूएसए का अपोलो 11 यान उतरा था? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर चंद्रमा के मतलब अपोलो 11 यान उतरा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, अपने अक्ष पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस वेग से चक्कर लगाती है? तो 298 किलोमीटर प्रति सेकंड। 298 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानचित्र तथा ग्लोब में पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है? तो भौगोलिक रेखाजाल। भौगोलिक रेखाजाल जो होता है मानचित्र तथा ग्लोब में पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9, विश्व में सबसे बड़े सांप एनाकोंडा किस वन में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में विश्व के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, 10 यूएसए के दक्षिण पूर्व तट पर चलने वाली हवा क्या कहलाती है? हरिकेन या टोर्नेडो हवा। दोस्तों, हरिकेन या टोर्नेडो हवा यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाली हवा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11, फ्योर्ड तटों का देश किस देश को कहते हैं? तो नॉर्वे को फ्योर्ड तट का देश बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, टाइफून की चाल कितनी होती है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा टाइफून की चाल होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मार्डेका पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो जकार्ता में मार्डेका पैलेस स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नार्वे तट पर स्थित छोटे द्वीपों की पंक्ति क्या कहलाती है? तो स्फीरी गार्ड जो होती है नार्वे तट पर स्थित छोटे द्वीपों की पंक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आइसलैंड द्वीप को किस उपनाम से जानते हैं? तो अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड द्वीप को जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेनेजुएला की राजधानी कहां पर है? तो कराकस दोस्तों जो होती है वो वेनेजुएला की राजधानी है। प्रश्न संख्या 17 था ये। अगला प्रश्न संख्या 18, द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ था? तो 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित था। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेएस मिल ने दोस्तों न्यूनतम त्याग का सिद्धांत दिया था। का हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 21, आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारत में किस सूची में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में रखा गया है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारत में समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोदय योजना को किसने प्रकाशित किया था? तो जयप्रकाश नारायण 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 23, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल किस योजना में दिया गया था? तो 5वीं योजना में। दोस्तों, 5वीं योजना में विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 24, गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो औद्योगिक रुग्णता से गोस्वामी समिति का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, महाजन समिति का संबंध किससे है? तो चीनी उद्योग से महाजन समिति का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 27, 1946 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो अब्दुल रबन सत्तर जो थे दोस्तों 1946 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एचसी मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद मतलब कौन सा? तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 30, कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 12। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत जो थे भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 32, राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 80। अनुच्छेद जो 80 है राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 33, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल हो गया कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? तो कुलॉम ने विद्युत आकर्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2004 में वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी। पर हमारे दोस्तों ये भी हमारा विविध का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ पर, मतलब कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। पनिहारी लोक नृत्य जो होता है वो राजस्थान का है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुख निवास कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों बूंदी में, बूंदी में सुख निवास स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 3, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एडीबी की स्थापना मतलब कब की गई थी, तो 1966 में, दोस्तों 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, कनाडा के संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो पार्लियामेंट, कनाडा के संसद का क्या नाम है, तो पार्लियामेंट नाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा, त्वचा संबंधी रोग के लिए कौन सा समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक 14 का। दोस्तों आर्सेनिक 14 के प्रयोग से त्वचा संबंधित रोग का मतलब इलाज होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 7, गॉर्डन रिच लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, तो कोलकाता में, गॉर्डन रिच लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नाभिकीय ईंधन परिसर कहां पर स्थित है, तो हैदराबाद में, हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी से रोगों की चिकित्सा क्या कहलाती है, तो हाइड्रोपैथी, हाइड्रोपैथी जो होती है पानी से रोगों की चिकित्सा कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिफिलिस के जीवाणु का क्या नाम है, तो ट्रेपोनेमो पैलिडम, ट्रेपोनेमो पैलिडम जो है सिफिलिस के जीवाणु का नाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11, इन्फ्लुएंजा के विषाणु का क्या नाम होता है, तो विक्सो वायरस, मिक्सो वायरस जो होता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंदर ली गई वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%, 0.03% अंदर ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, हथेली में अस्थि की संख्या कितनी होती है, तो 10, हथेलियों में अस्थियों की संख्या 10 होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्जियम में वाटर कोर रोग होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो मैग्नीज के कारण ही सल्जियम में वाटर कोर रोग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो कोबाल्ट का जो अयस्क होता है उसका नाम होता है स्मेल्टाइट। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18, कोलतार का ताप परिसर मतलब क्या होता है, तो यह अवशिष्ट होता है, कोलतार का ताप परिसर अवशिष्ट होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन के खोजकर्ता लॉरेंस है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, विकिरण की माप करने वाला यंत्र क्या होता है, तो रेडियोमीटर। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी विकिरण की माप करने वाला जो यंत्र होता है रेडियोमीटर, रेडियोमीटर से ही विकिरण का माप की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, फोटोन के खोजकर्ता कौन है, तो आइंस्टीन जो है फोटोन के खोजकर्ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 kg कैलोरी बराबर मतलब कितना कैलोरी होता है, तो 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी जो होता है किलो कैलोरी में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1993 में, 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या होता है, तो तराजू, तराजू जो होता है अकाली दल का चुनाव चिन्ह होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 25, अंतर्राज्यीय परिसर का अनुच्छेद कौन सा होता है, तो 263 अनुच्छेद। दोस्तों 263 जो अनुच्छेद होता है अंतर्राज्यीय परिसर का अनुच्छेद होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिक्किम का स्थापना वर्ष मतलब कब है, तो 1975, 1975 जो है सिक्किम का स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है किसका कथन है, तो मार्शल का। दोस्तों मार्शल का जो कथन है अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो 1990 में, 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, संपत्ति कर कैसा कर है, तो प्रत्यक्ष कर, जो संपत्ति कर होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष कर होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 30, स्टेटस टाइम्स कहां का स्टॉक मार्केट है, तो स्टेटस टाइम्स जो है वो सिंगापुर का स्टॉक मार्केट है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 31, बकरवाल जनजाति किस राज्य की है, तो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो जनजाति है उसको बकरवाल जनजाति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेदांत कल अभ्यारण्य प्रसिद्ध क्यों है, तो जलीय पक्षी के कारण, जलीय पंछी के कारण वेदांत कल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 34, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयाराम सरस्वती, स्वामी दयाराम जो सरस्वती हैं आर्य समाज के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 35, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1880 से 1884 तक था, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल तक था। यहां पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 36, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मंगलोर की संधि के तहत, मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे ही मतलब स्थानीय शीतल हवाएं, विविवाव की हवा अलास्का की हवा है, बोरो एड्रियाटिक तट, मिस्ट्रल स्पेन तथा फ्रांस, बुरान रशिया का है, बाइस दक्षिण फ्रांस का है, पैम्पिरो अर्जेंटीना का है, फियाजेम ब्राजील का है, नार्दर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, नार्टी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है तथा पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका का है। दोस्तों ये भी हमारे केसेट क्यूज के एग्जाम अलर्ट के विविध के मतलब क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 है, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, मैथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोनाल्ड बर्थ, जो रोनाल्ड बर्थ है वो मैथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है, तो नवीन चावला, नवीन चावला मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि, पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के जनक है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, BC राय पुरस्कार दिया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में, दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय पुरस्कार दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 6, व्यास सम्मान मिलता है किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान मिलता है।
हो जाएगा प्रश्न संख्या 7। आजाद शत्रु किसका उपनाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम जो होता है वो आजाद शत्रु है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 8। निर्मल हृदय किसका उपनाम है? तो मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा का जो उपनाम है वो निर्मल हृदय है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का स्थापना वर्ष कब है? 1948 में। 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गांधीनगर में। गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में रमण अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना वर्ष कब है? तो 1965 में। यह दिल्ली में 1965 दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न हो जाएगा ताजमहल यूनेस्को में शामिल कब हुआ था? तो 1983। यह आगरा में है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1983 में। और ये ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा भारत में है। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व सेवा दिवस कब बनता है? तो 9 नवंबर को। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन ब्रिटेन में। लंदन में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा इंडिया के संसद का क्या नाम है? तो संसद ही नाम है दोस्तों। इंडिया के संसद का नाम संसद ही नाम है। और कनाडा के संसद का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट। कनाडा के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अगला प्रश्न हो जाएगा मेन रहीम रेखा स्थित है किन किन देशों के बीच? तो रूस तथा फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा स्थित है। हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 22। मैकमोहन रेखा स्थित है कहाँ पर? तो ये भारत तथा चीन के बीच स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व में सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो लापाज बोलीविया में है। यह लापाज बोलीविया में विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। यह भारत की थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 26। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ए आर रहमान। ए आर रहमान जो था वो गोल्डन ग्लोब जीतने वाला प्रथम भारतीय था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 27। भारत में प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा 1931। आलम आरा यह 1931 में बनी थी। आरदेसियर ईरानी के निर्देशन में भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा गल्फ पूरे विश्व में कौन सा है? तो मैक्सिको का गल्फ। मैक्सिको का गल्फ पूरे विश्व में सबसे बड़ा गल्फ है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रगति का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो चक्र। जो चक्र होता है वो प्रगति का प्रतीक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा संकट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो उल्टा झंडा। उल्टा झंडा जो होता है संकट का प्रतीक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा शांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो कबूतर पक्षी। जो कबूतर पक्षी जो होता है शांति का प्रतीक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा अरब लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय काहिरा में है। 22 मार्च 1945 को काहिरा में अरब लीग की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो 7 कमांड में। थल सेना को कुल 7 कमांड में बांटा गया है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 35। एकता स्थल समाधि स्थल का संबंध किससे है? तो ज्ञानी जैल सिंह से। ज्ञानी जैल सिंह से एकता स्थल समाधि स्थल का संबंध है। क्वेश्चन है ये जैसे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। हमारा प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 1969 में देविका रानी रोरिक को। दूसरा मिला था 1971 में पृथ्वीराज कपूर को। तीसरा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 1973 में सुलोचना रूबी नायर को। चौथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 1975 में धीरेन गांगुली को। अगला पांचवा पुरस्कार मिला था 1977 में नितिन बोस को। अगला मिला था सोहराब मोदी को 1979 में। यह 6ठे नंबर के व्यक्ति थे जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 7वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नौशाद अली को मिला था 1981 में। 8वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था 1983 में दुर्गा खोटे को मिला था। और 9वां जो था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1985 में वी शांताराम को मिला था। और 10वां जो था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1987 में राज कपूर को मिला था। दोस्तों ये भी हमारे विविध के केसेट क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र के ये टॉप 50 विविध के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोरारजी देसाई। दोस्तों मोरारजी जो देसाई है वो नेचर क्योर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो विडेन पावेल ने। विडेन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो 1989 में। 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न हो जाएगा कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1952 से कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा
पावापुरी स्थान किससे संबंधित है? तो महावीर से। महावीर से दोस्तों पावापुरी स्थान संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा देश रत्न तथा आजाद शत्रु किसका उपनाम है? अर्थात देश रत्न तथा आजाद शत्रु मतलब किसका मतलब उपाधि दी गई है किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा इन्हीं को देश रत्न तथा आजाद शत्रु की उपाधि दी गई है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा एकता स्थल का संबंध किससे है? तो ज्ञानी जैल सिंह से। ज्ञानी जैल सिंह का दोस्तों संबंध एकता स्थल से है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 11 केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहां पर है? तो नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान है। अगला प्रश्न हो जाएगा उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सारंगी से। दोस्तों सारंगी से उस्ताद बिंदु खां का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा थल सेना का पूर्वी कमांड कहां पर है? तो कोलकाता में। कोलकाता में थल सेना का पूर्वी कमांड है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 अंग्रेजी इंडियन आर्मी का निर्माण मतलब कब किया गया था? तो 1748 में। 1748 में अंग्रेजी इंडियन आर्मी का निर्माण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 डींग महल का निर्माणकर्ता कौन है? तो राजा बदन सिंह। राजा बदन सिंह जो थे वो डींग महल के निर्माणकर्ता थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर। 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई। और दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब किया गया था? तो 1926 में। इसका मुख्यालय मतलब लंदन में इसका मुख्यालय है तथा इस 1926 में राष्ट्रमंडल का स्थापना किया गया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में तथा 1863 में इसका स्थापना किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है तथा 1863 में इसका स्थापना किया गया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा एशियाई विकास बैंक में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 67 सदस्य देश है। दोस्तों इसमें टोटल 67 सदस्य देश है और ये एशियाई विकास बैंक में मतलब कुल सदस्यों की संख्या है, देशों की संख्या है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा मेना कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो मिस्र की। दोस्तों इजिप्ट मिस्र की मेना जो है समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 मैगिनॉट रेखा किन किन देशों के बीच में है? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा ईरान देश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो गुलाब का फूल। गुलाब का फूल जो है ईरान देश का राष्ट्र चिन्ह है। अगला प्रश्न हो जाएगा सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो भारत। भारत में दोस्तों सर्वाधिक पशुओं का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी जो थी वो भारत की प्रथम महिला सर्जन थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा भारत की प्रथम बोलती फिल्म यानी इंडिया की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। यह 1931 में बनाई गई थी और भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। और भारत की पहली फिल्म बोलेगा दोस्तों तो हमारा हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? तो अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी जो है दोस्तों सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है। अगला प्रश्न हो जाएगा गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो 140 ग्राम। दोस्तों गुर्दे का जो भार होता है लगभग 140 ग्राम होता है। ये भी हमारे विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार है दोस्तों हमारा, जैसे विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने। विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? तो मैकुलन ने। विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया था। इंसुलिन का बेंटिंग ने किया था। बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? हॉलकट ने किया था। सल्फर ड्रग्स का आविष्कार किसने किया था? तो डॉगमैक ने किया था। डायबिटीज का आविष्कार किसने किया था? तो बेंटिंग ने किया था। तथा डीएनए संश्लेषण का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल बर्ग ने किया था। हमारे केसेट क्यूज के विविध के क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे.डब्ल्यू. बेकस ने। जे.डब्ल्यू. बेकस ने दोस्तों फोर्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा यांकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क यूएसए में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में यांकी स्टेडियम स्थित है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा आधुनिक काल में पोलो का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो 1860 में। दोस्तों 1860 में पोलो का सर्वप्रथम गठन किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा जॉनसन का संबंध किस स्पर्धा से है? तो 1500 मीटर दौड़ से। 1500 मीटर दौड़ से जॉनसन का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा 18वीं एशियाई खेल का थीम सॉन्ग क्या है? तो मेराइड बिंतांग जो है वो 18वीं एशियाई खेल का मतलब थीम सॉन्ग है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 कैन पाकिस्तान सखाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारिक अली। तारिक अली जो है वो कैन पाकिस्तान सखाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा गौरव पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो गौरव पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा व्यास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 में अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हो जाएगा हल्दी घाटी का संबंध किस महान पुरुष है? तो महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसका उपनाम है? तो जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर का मतलब फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री मतलब उपनाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो जलाहली। दोस्तों जलाहली में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय है।
प्रश्न संख्या 13, तमिलनाडु दिवस कब बनता है? तो 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, संगीत नाट्यम अकेडमी की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो 1953 में, 1953 में संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गीता गायक का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम से गीता गायक का संबंध मतलब है। अगला प्रश्न, आर्मी का मतलब मध्य कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ में आर्मी के मध्य कमांड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराणा रणजीत सिंह ने, महाराणा रणजीत सिंह ने हर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 18, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में। दोस्तों 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, GRU कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो रशिया की, रूस की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है GRU। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है सबसे विशाल मंदिर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 22, डेल का मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका में। डेल जो मतलब जो डेल कंपनी आता है जिसका मतलब लैपटॉप आता है, मतलब कई मतलब उपकरण आते हैं, उसका मुख्यालय लंदन में है, सॉरी अमेरिका में, USA में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पक्षपात्र का आविष्कार मतलब किसने किया था? तो वॉरेन वॉन ब्राउन ने पक्षपात्र का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम हवा से हवा में मारने वाला पक्षेपास्त्र क्या है? तो अस्त्र है। दोस्तों जो अस्त्र है वो भारत का प्रथम हवा से हवा में मारने वाला पक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो हैदराबाद में। दोस्तों हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। हो जाएगा प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो फरवरी 1988 में पृथ्वी का प्रथम परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 27, रूस के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोनाइट्स। दोस्तों कॉस्मोनाइट्स होते हैं रूस के अंतरिक्ष यात्री होते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहां पर है? तो अहमदाबाद में। दोस्तों अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इटली का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो मिलान शहर को, मिलान जो शहर है वो इटली का मैनचेस्टर कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 2022 को, 5 फरवरी 2022 को चौरा चौरी कांड हुआ था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 31, इंडियन अर्नेस्ट पत्रिका के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरॉल जो है वो इंडियन अनरेस्ट पत्रिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस का 14वां अधिवेशन कब किया गया था? तो 1898 में कांग्रेस का 14वां अधिवेशन किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंडियन मिरर के संस्थापक का क्या नाम है? तो द्वारकानाथ जो टैगोर है वो इंडियन मिरर के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, खुर्दा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो निजाम की जो थी वो खुर्दा के युद्ध में पराजय हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 35, शारदा एक्ट किस गवर्नर के काल में शुरू हुआ था? तो इरविन के काल में शारदा एक्ट चालू हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 36, कीव किस नदी के तट पर स्थित है? तो नीपर नदी। दोस्तों नीपर नदी के तट पर कीव स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 37, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? तो 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 38, इंडिया की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 39, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मतलब इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला, तो गर्ट एड्रले जो थी पूरे विश्व की इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन किस देश की पार्टी है? तो श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका की जो मतलब राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है यूनाइटेड नेशनल। अगला प्रश्न हो जाएगा, येलो बुक किस देश की राष्ट्रीय मतलब सरकारी दस्तावेज है? तो फ्रांस का। दोस्तों फ्रांस का जो सरकारी दस्तावेज है उसका नाम है येलो बुक। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 67 जो है वो एशियाई बैंक मतलब विकास बैंक में सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में है। दोस्तों जिनेवा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंबेडकर जयंती कब से कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। दोस्तों 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सतत पर्यटन विकास वर्ष मतलब कब से है? तो 2017 से सतत पर्यटन विकास वर्ष मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, डच महल कहां स्थित है? तो कोची केरल में है। दोस्तों कोची केरल में डच महल स्थित है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, NSG की स्थापना कब की गई थी? 1984 में NSG की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक कौन है? तो स्ट्रिंजर लॉरेंस जो थे वो दोस्तों अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक यानी इंडियन ब्रिटिश जो मतलब आर्मी था उसके जनक स्ट्रिंजर लॉरेंस थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो बांसुरी से दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गल्फ लोक नृत्य कहां पर मतलब कहां का है? तो महाराष्ट्र का। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे क्यूज में कई टाइम्स चला है। यानी गफा लोक नृत्य मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ये मास्टर वीडियो है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी भारत की प्रथम महिला सर्जन थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। दोस्तों कल्पना चावला जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी जो थे वो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है।
अगला प्रश्न हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा। दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 7। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो मार्को पोलो। दोस्तों मार्को पोलो जो था वो चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे क्यूज में बहुत टाइम्स चला है। तो यानी ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल जो थे दोस्तों ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप पूरे विश्व में मतलब वर्ल्ड में कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का जो द्वीप है पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे बड़ी व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है, जर्मनी में है दोस्तों। ये दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे बड़ा वृक्ष पूरे विश्व में कहां पर पाया जाता है? तो कैलिफोर्निया में यह सिकोया का वृक्ष होता है जो कैलिफोर्निया यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष पेड़ होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा ईरान देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलाब का फूल। दोस्तों गुलाब का जो फूल है ईरान देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 13। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलदाउदी। दोस्तों गुलदाउदी जो है वो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहां पर स्थित है? तो भारत एवं चीन के बीच। दोस्तों भारत एवं चीन के बीच जो रेखा स्थित है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तथा मैगिनॉट रेखा कहां पर स्थित है? तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो रेखा है वो मैगिनॉट रेखा कहलाती है और भारत एवं चीन के बीच स्थित रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा झुकी हुई मीनार मतलब क्या है? तो पीसा की मीनार है। दोस्तों ये इटली में है और इसको झुकी हुई मीनार बोला जाता है, पीसा की मीनार। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्रेट वॉल मतलब कहां पर है? तो दोस्तों ये उत्तर चीन चाइना में है। उत्तर चीन चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ मतलब ग्रेट वॉल है। पार्थेनॉन मतलब क्या है दोस्तों? तो ये एथेंस मतलब एथेंस में है और ये यूनान देश का है। अगला प्रश्न है समलवण रेखा मतलब क्या कहलाती है? तो दोस्तों मानचित्र की वह रेखा जो महासागर के समान लवणता वाले स्थान को मिलाती है उसको समलवण रेखा कहते हैं। दोस्तों ध्यान से इसको सुनिएगा, यानी मानचित्र की वह रेखा जो महासागर के समान लवणता वाले स्थान को आपस में मिलाती है उसको समलवण रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा समवर्षा दर्शक रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा दर्शक रेखा कहलाती है। दोस्तों समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा दर्शक रेखा कहलाती है, इसको समवर्षा दर्शक रेखा बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा बरनामा समाचार एजेंसी किस देश का है? तो मलेशिया का है दोस्तों मलेशिया देश का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम बरनामा है। तथा यूनिवार्ता जो समाचार एजेंसी है वो हमारे देश भारत का है। समाचार भारती, आज तक, एबीपी न्यूज, उसके अलावा यूनिवार्ता जो समाचार एजेंसी है ये हमारे देश भारत की एजेंसी है। प्रश्न है ग्रे बुक सरकारी दस्तावेज किस देश का है? तो बेल्जियम तथा जापान का सरकारी दस्तावेज है। दोस्तों ग्रे बुक सरकारी जो दस्तावेज है वो बेल्जियम तथा जापान का सरकारी दस्तावेज है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा ऑरेंज बुक सरकारी दस्तावेज किस देश का है? तो नीदरलैंड सरकार का दस्तावेज है। दोस्तों नीदरलैंड सरकार का जो दस्तावेज है उसको ऑरेंज बुक सरकारी दस्तावेज बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? तो श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका की जो मतलब राजनीतिक दल है उसको फ्रीडम पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा मुस्लिम लीग किस देश का राजनीतिक दल है? तो पाकिस्तान का जो राजनीतिक दल है उसको मुस्लिम लीग बोला जाता है। शांति का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो कबूतर पक्षी, जो कबूतर पक्षी होता है शांति का प्रतीक होता है। विरोध का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो काला झंडा जो होता है विरोध का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन है? तो आइबिस। जो आइबिस है वो जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी है। अगला प्रश्न हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है? तो कंगारू। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु या पक्षी मतलब पशु कंगारू है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। अगला प्रश्न हो जाएगा ईरान देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का मतलब क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है ईरान एयर, AIA ईरान एयर जो है ईरान देश की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा पनामा देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? तो कोपा जो है पनामा देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है। और दोस्तों हमारे देश भारत के विमान सेवा का क्या नाम है? तो एयर इंडिया, जो हमारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उसका नाम है एयर इंडिया। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 33। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहां पर है? तो जोहान्सबर्ग में। दोस्तों जोहान्सबर्ग में स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है। अगला प्रश्न हो जाएगा खलीजा टाइम्स समाचार पत्र मतलब किस देश का है? तो दुबई का। दोस्तों दुबई का खलीजा टाइम्स समाचार पत्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा शवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ईरान की। दोस्तों ईरान की जो मतलब गुप्तचर संस्था है उसका नाम है शवाक। अगला प्रश्न हो जाएगा नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो जापान की। जापान की जो गुप्तचर संस्था का नाम है दोस्तों उसका नाम है नाइचो। अगला प्रश्न हो जाएगा जापान के सांसद का क्या नाम है? तो डायट। जापान के सांसद का क्या नाम है? तो डायट। यूएसए के सांसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस। यूएसए के सांसद का क्या नाम है दोस्तों? कांग्रेस। तथा कनाडा के सांसद का क्या नाम है दोस्तों? तो पार्लियामेंट, यानी कनाडा का जो सांसद है उसका पार्लियामेंट तथा भारत का जो सांसद है उसको सांसद के ही नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 39। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193। दोस्तों 193 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, यानी द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, सुरक्षा परिषद।
यानी यूएनओ जो होता है ना, आई थिंक यूनाइटेड नेशन मतलब काउंसिलिंग ऐसे ही। अगला प्रश्न हो जाएगा यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 4 नवंबर 1946 को, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 43, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष मतलब कब है? तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। हमारे दोस्तों विविध के क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 45, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा। दोस्तों ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा WTO, विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का ही शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं WTO, ठीक है। और इसका मतलब इसके संगठन में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 164 सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय तथा विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न हो जाएगा ओपेक की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में ये बगदाद में की गई थी तथा इसका मुख्यालय वियना में है। दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो ओपेक है OPEC की स्थापना 1960 बगदाद में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 49, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 54 है दोस्तों, मतलब जो 54 देश है वो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो शांति निकेतन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 51, समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो थे समाजवाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 52, स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे वो स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता थे। अगला प्रश्न संस्कृत व्याकरण के जनक। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और हमारे क्यूज में कई टाइम्स चला है। जब भी विविध होता है तो उसमें तो एक क्वेश्चन ये जरूर ही चलता है, यानी संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि। पाणिनि जो है वो संस्कृत व्याकरण के जनक है। अगला प्रश्न हो जाएगा हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 55, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी जो देसाई है वो नेचर क्योर पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 56, रिपब्लिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। दोस्तों जो प्लेटो है रिपब्लिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यूटन। सर आइजक जो न्यूटन है वो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक है। और दोस्तों न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स और द किंग ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी का बादशाह तथा भौतिकी का पिता भी बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो दोस्तों 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था तथा इनको देश रत्न तथा अजात शत्रु की उपाधि भी मिली थी तथा इसके अलावा यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे। अगला हमारा प्रश्न था मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार है जो दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और तथा प्रथम है भारत रत्न। अगला प्रश्न हो जाएगा 2 बार नोबेल पुरस्कार से प्राप्त पहले व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी। जो मैडम क्यूरी जो थी वो 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थी। अगला प्रश्न हो जाएगा पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का नाम उपनाम पंजाब केसरी है। अगला प्रश्न हो जाएगा बापू जी किसका उपनाम है? तो जगजीवन राम का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो बापू थे, महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है और ये है बाबू जी। बाबू जी कौन थे? तो जगजीवन राम थे। अगला प्रश्न हो जाएगा मक्का स्थान कहाँ मतलब का संबंध किससे है? तो मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब से मक्का स्थान का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा कटक स्थान का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस, ये कटक उड़ीसा में है, इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से और यहीं सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मतलब जन्म भी हुआ था कटक में, उड़ीसा में। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 66, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में भारतीय मौसम वेधशाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय खगोल संस्थान स्थित है कहां पर? तो बेंगलुरु में। दोस्तों बेंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। दोस्तों ये भी हमारे विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, झुकी हुई मीनार ईसा की मीनार यह इटली में है। दूसरा है क्रेमलिन, ये मास्को रशिया में है। पार्थनान एथेंस यूनान में है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उत्तर चीन चाइना में है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। पिरामिड गीजा ये मिस्र में है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। पवन चक्की किंडल डिस्क डेनमार्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और ताजमहल दोस्तों भारत आगरा में है। ये सेट क्यूज अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच। दोस्तों भारत एवं चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा। अगला है रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला हिंडर्नबर्न रेखा जर्मन एवं पोलैंड। जर्मन एवं पोलैंड के बीच जो रेखा है उसको हिंडर्नबर्न रेखा कहते हैं। अगला हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। दोस्तों उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा है उसको 38वीं समांतर रेखा कहते हैं।
मैगी नॉट रेखा जर्मन एवं फ्रांस के बीच, जर्मन एवं फ्रांस के बीच मैगी नॉट रेखा है। अगला 39वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा यानी अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित रेखा 39वीं समांतर रेखा कहलाता है। अगला मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच। अगला ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच की रेखा ड्यूरेंट रेखा कहलाती है। ये सेट क्यूज। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु या पक्षी, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, कनाडा गंजा ईगल, जापान आइविस, न्यूजीलैंड कीवी, यूके रॉबिन रेडब्रेस्ट, भारत बाघ। भारत की प्रमुख लोक कला रंगोली महाराष्ट्र, दोस्तों महाराष्ट्र का प्रमुख लोक कला रंगोली है। सातिया गुजरात, गुजरात का प्रमुख लोक कला सातिया है। गोदना बिहार, बिहार का प्रमुख लोक कला गोदना है। अपहन बिहार, बिहार का प्रमुख लोक कला अपहन तथा गोदना दोनों है। मांडवा राजस्थान का लोक कला है। चौकपुरना यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक कला है उसको चौकपुरना कहते हैं। तथा मेहंदी कहाँ का है तो राजस्थान का है। मुख्य दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, गुलाब दिवस 12 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 61 क्यूज। समाधि स्थल राजघाट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का संबंध राजघाट से है। अगला शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का संबंध शांतिवन से है। अगला विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का संबंध विजय घाट से है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल कहलाता है। अभय घाट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट कहलाता है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है। उदय भूमि के आर नारायणन, के आर नारायणन का समाधि स्थल उदय भूमि कहलाता है। वीर भूमि राजीव गांधी, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि कहलाता है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर का जो समाधि स्थल उसका चैत्रा भूमि नाम है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है उसका एकता स्थल नाम है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है उसको कर्म भूमि के नाम से जानते हैं। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है उसको सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। संस्थान एवं स्थापना वर्ष, एशियाटिक समाज की स्थापना 1784, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1881, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954।